वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग करेंगे सांदू और बिंदी। ये कहानी एया नवा कहानी पुस्तक से लिया गया है। 7 नई मुंडारी कहानियां। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, अमिता मुंडा और नलिनी नाग। अमिता मुंडा डॉक्टर रामदयाल मुंडा की वाइफ है और नलिनी नाग उनकी बहन है। ये कहानी दसम फोल का सच्चा घटना है, बोलते हैं सच्ची घटना। अर्थात ये दसम फोल जो है वो नदी में जो घटना घटा था वो है। और बोलते हैं कि अभी भी मांदर का आवाज सुनाई देता है। अगर हम लोग दसम फोल का नदी का दीवार में अगर हम लोग कान लगा के, जहाँ लंबाई सा है पानी गिरता है, उधर दीवार जैसा सीधा है, वहां पे कान लगा के सुनेंगे तो मांदर का आवाज अभी भी सुनाई देता है, कहते हैं। ऐसा बोला जाता है। तो ये सच्ची घटना लिखा हुआ है। कहते हम लोग करेंगे दासोंग दा दांगसी हड़गुंतना हदा हदातन लतर सुकुलगे rakabtana da adulotan ta lel ratika te bagutana jete artang te da asukul re rokom re arang bayutana en huang re hoyo hamtugo ochi rang ko metawa ओड़ो बायरू लेलते सुगड़ा मेंदो बोरवानगे। तो हम लोग एक बार मुंडा से और एक बार हिंदी से करेंगे। होने से दोनों दिया हुआ है, इसीलिए उसका अर्थ नहीं बतला रहे हैं, डायरेक्ट हिंदी में कर रहे हैं। दासों का पानी हद हदा कर गिर रहा है। दसम फोल को असल में दासोंग फोल बोला जाता है। दासोंग मतलब पानी को नापने। दा को सोंग कर रहे हैं, पहला से नाप रहे हैं जैसा गिरता था। पहले जो पानी गिरता था दसम फोल में, ऐसे लगता था जैसे कि पहला से पानी को नाप नाप के गिराया जा रहा है, इसीलिए उसका नाम दासोंग दिया हुआ था। दा के सोंग लदा को इंका हद हदतन उयुगो तेकना जल्दी जल्दी दा के सोंग लदा को इंका लेलो तई के ना निमिर दो दा घटाव का ना करे सीधा एटेंग एटेंग रे इंका किता इनके ना काजिया को होड़ो का जीते इंका काजिया को दासोंग का पानी हद हदा कर गिर रहा है। नीचे से कुहासा ऊपर उठ रहा है। कुहासा तो अभी भी ऊपर उठता है। सुबह सुबह जाने से वहाँ बहुत ही सुंदर दिखता है वहाँ का दृश्य। पानी गिरने की जगह दृष्टि तक नहीं पहुँच रही, मतलब बहुत घना कुहासा रहता। सूर्य की रोशनी से जलवाष्प में तरह तरह के रंग बन रहे। अब सूरज का रोशनी भी पड़ रहा है जलवाष्प में, तो इस तरह से उस वाष्प में सुबह सुबह जाने से पता चलता है। उस गड्ढे में जब हवा का झोंका जाता है तो रंग बनते हैं, मिटते हैं, फिर बनते हैं। देखने में सुहाना लेकिन भयानक है। तो सुहाना तो है देखने में, लेकिन वहाँ भयानक है। मतलब बहुत ही गहरा पानी ऊपर से आ रहा है और पूरा कुहासा से भरा हुआ, रंग बिरंगा रंग बदलता हुआ अच्छा लगता है देखने। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में हिसिर और सागर आपस में बात कर रहे और सांदू और बिंदी के बारे बात करेंगे, क्योंकि सांदू और बिंदी इस कहानी का हीरो हीरोइन और आपस में ये दोनों बात कर रहे हैं, सागर और हिसिर। अत्ते बाला ने कतन रेओ छाइला सांदू दो एस्कर गे गाड़ा पारोम के आते सुसुने सेन ओतन तई के ना को मैंने दा आदुनुल जपारे तिंगुआ कन हिसिर सागरे कुली जाइए। जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ निकट में खड़े खड़े हिसिर सागर से पूछ रही है। ऐसे में भी कहते हैं कि रसिक संधू अकेले ही नदी पार करके नाचने के लिए उस पार जाया करता था। जलप्रपात के नजदीक खड़ी हिसिर सागर को पूछ रही है। जलप्रपात को देख रहे हैं दोनों जन, सागर और हिसिर, और उसी को देखते हुए सांदू और बिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में दोनों को पता है और आपस में ये दोनों बात कर। हे एन समय दो ने पारो मते हेन पारो मियद बांदू नाड़ी पारो मकन ताई के नको मेने छायला सांदू एना तेगे हाका पारो मेन तन ताई के ना डुलकी दुमा गुगरा को गो के आते हाका पारो मेन ले रे दो। हाँ, उस समय कहते हैं नदी के इस पार से उस पार बंदू की एक लता तनी हुई थी। बंदूक बहुत ही मोटा लरंग होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें चल के भी पार किया जा सकता है अगर 2-3 लरंग एक साथ रहेगा तो। और उसमें टंगा के पार करता था सांदू। रस का सांदू उसी लता से लटक कर पार होता था और साथ में ढोलक, मांदर, घुघरू का ये सारा सब ढो करके लटकते हुए पार होना विश्वास नहीं होता। और कंधे पर मुर्गा भी रहता था। मुर्गा क्यों?
अगर अखाड़ा में नाचते नाचते सुबह हो गया, भोर हो गया, तो मुर्गा बांग देगा, मतलब उसको पता चल जाएगा कि अब भोर हो रहा है। तो भिनसार हो गया यह जानने के लिए ना। तो ओड़ो तारन रे सांडी सीम, मतलब कंधे पर मुर्गा रहता था। सीम को राना होबा जाना मैंने मुंडी नागिन का। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सागर और हिस्से। हाँ, तो सुबह हो गया बोल के कैसे जानेंगे, उस समय तो घड़ी नहीं रहता था, तो घड़ी के बदले मुर्गा बांग देता था तो पता चल जाता था कि भोर हो गया। हे एनाते दो रुअड़ हुड़िंग खोन गीती कोची सीता दो ओड़ो सीयू चालू। अब वहां से लौटेगा, उसके बाद मुर्गा बांगेगा, उसके बाद वहां से लौटेगा, नदी पार करेगा, वही बांदुन लता से थोड़ी देर सोने के बाद फिर खेत वगैरह जोतने के लिए चला जाता था। हाँ, इसके बाद वह लौटता था, कुछ देर सोने के बाद सुबह फिर जोतना कोड़ना करने के लिए चला जाता था खेत। बापरी ना होड़ो रसका सुसुंदुरंग नागेन गोजोगा राटी काय बोरोला गाड़ा गे दो का कुला बुढ़िया दो बींग बायर दो। बाप रे, इस आदमी का रीझ नाच गान के पीछे वह मृत्यु से भी नहीं डरता था। नदी ही नहीं, बाघ, भालू, सांप, बिच्छू, कुछ से उसको डर नहीं लगा। हे जीरे आसानंग दो ओतोंग ले आयनंग छायला सांदू सुसुंदुरंग बारगी दो काय पारोम तंतई किना गाड़ा पारोमेन मियद बिंदी नुतुम तेन दांगड़िल ओकिन सोपोंगे लेना को मैंने सुसुन आसदी को ची सीम को रागो ओगे किन जापगर आर एना ते किन बिपिनगा हेन गाड़ा आतोम रे सागर हिसी रे गाती पांती जाइया। हाँ, मन की चाह का तो पीछा करना ही पड़ता है। रसिक संधू मतलब रिझवार संधू सिर्फ नाचने के लिए ही पार नहीं जाया करता था। कहते हैं नदी के उस पार बिंदी नाम की एक युवती से उसकी मित्रता हो गई थी। नाचते नाचते मन भर जाने पर वे भिनसार तक बातें करते थे, मतलब भोर होने तक बात करते थे और उसके बाद अलग होते थे नदी के उस किनारे। मतलब नदी के इस पार बिंदी रहती थी और रस का सांदू पार करता था, नदी के उस पार जाता था। फिर वही मांदर सबको ढो करके, साथ में कंधा में मुर्गा भी रहेगा, ढोल मांदर और घुघरा लेकर के। सागर हिस्सी के कंधे पर हाथ रख रहा है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सागर और हिस्सिर। इदु चिमिन दिन लेका नेका गिकिन आंग लेना का। हाँ, ना जाने कितने दिनों तक उन्हें इसी तरह भोर हुआ था। मतलब रोज रात में नाचने आता था सांदू और बिंदी, रात में नाचते थे, फिर भोर तक बात करते थे और फिर चला जाता। हे नेका कान रे दो जेता इमतंग सोमोए होबजन रे ओ हुड़िंग खोन लेका गेदंग अटकरो। हे ने जी आसदी गे काय आसदियो जिलिंगे शायद जालो हिसिर सागर तारे गुंगुद जापगेन तना। हाँ, इस तरह तो कितना भी समय बीत जाने पर थोड़ा ही लगता है। मतलब जब नाचने लग जाएंगे रिजवार लोग और कोई दोस्त मिल जाए तब तो समय कम ही लगेगा। यही बात बोला गया। हाँ, यह मन भरता ही नहीं है। लंबी सांस लेते हुए हिसिर सागर से कह रही, नेकर आते गेदांग तायम ते दो छायला सांधु ने दा दांगसी तांत अरेगे उयु गो एन जाना को मैंने बिंदी तको हातुरेगे बिंदी सानांकेन मियद कोड़ा तईकिन आको हातु सुसुन आकड़ारेन सरदार मेन दो सांदू ते दो को ओम नोगे सांदू आकड़ाए ते बगे लोगे बिंदी उड़ो मिसे नाकी सुपित रुवड़न तन तईकिन आर आयर रेगे गातिन तन तईकिन सुसुन रे ने का जमका तन तईकिना ची आकड़ा आतोम रे दुड़ुम तन को रट्टी को एयोन रुवड़ तन तईकिना नावा ते सुसुन जोड़ा रुवड़ केद लेका आकड़ा पारड़ी रुवड़ तन तईकिना सांदू दो आएगे दुरंग आएगे रु आए बोलो जन लोगे आकड़ा आयर सा दो सिद्धतेगे फाइल हंतड़ा कन तईन ताल रू रकब के लोग दुड़रे दो दुड़गे ओटंग तन तईकिन लोसोद रे दो लोसोद गे लाटा तन तईकिना। हाँ, इसी कारण कहते हैं बाद में रसिक संधू अर्थात रिजवार संधू इस जलप्रपात में ही गिरकर मर गया। गांव में ही बिंदी को चाहने वाला एक युवक था। उनके गांव के नाच अखाड़े का सरदार, मतलब जो बिंदी को चाहता था उसी का गांव का था जो अखाड़ा का सरदार था, परंतु संधू की तुलना में वह कम ही था।
संधू के जैसा रिजवार नहीं था, उसके जैसा नाच गान नहीं जानता। जैसे ही संधू अखड़ा पहुंचता था वैसे ही बिंदी फिर से बाल संवारती थी, नाचने वालों की पंक्ति में आगे ही स्थान लेती थी, सबसे आगे में नाचती थी। नाच इतना अधिक जमता था कि अखाड़े के किनारे पर सोए हुए लोग भी जाग जाते थे। अखाड़ा फिर से भर जाता था, मानो नाच नए सिरे से जोड़ा गया हो। संधू तो आप ही गाता था, आप ही बजाता था। उसके अखाड़े में प्रवेश करते ही पहले से ही जगह बनी होती थी। उसके ताल उठाते ही धूल के साथ धूल ही उड़ा करती थी और कादो के समय कादो लटकता था। मतलब इतना अधिक रिझवार थे कि सांधू और बिंदी मिल करके जब नाच पूरा अखाड़ा में धूल उड़ा देते थे। मतलब दोनों का बहुत जमता था। जाते बाला हाथुरेन कोड़ा का ही सिंगाव हे एना तेगे तायम ते दो एन कोड़ाए जाएगी होपे के किना सांदू कोता जाओगे गाड़ाय पारो मा मैंने कोई मुंडी किदा और मुसिंग दो आए हाका पारो में ते अब बांधु नाड़ी हाथ ओद के बेचारंग सांदू दांगसी हड़गुतान रे जेताए जा काको लेल की का इदु बिंदी जा सेन जो को एंता कोरे ताइकेन रे दो काजिया को एन दा दांगसी साड़ी रे ना आयो अतेन बाई रे सांदू दुमंग रूम्बुल आयुमो ओ गया हे ने सांदू बिंदी तक की ना काजी को उड़ू ले रे दो बोरवान गे अटकरवा सागर है लेल रकब जाई। ऐसे में भला क्यों गांव का छोकरा ईर्ष्या नहीं करेगा। मतलब गांव का जो सरदार था, अखाड़ा का जो सरदार था, वो तो सांधू से ईर्ष्या करता ही था। क्या कि जैसे ही सांधू आता था, सांधू और बिंदी मिल करके तो अखाड़ा में पूरा दुदगर होने तक नाचते थे। हाँ, इसी कारण बाद में उसने उन्हें जोह लिया। मतलब उस सरदार उसने पता लगा लिया कि सांधू कहाँ नदी पार करता है, मतलब कि कौन सा स्थान से और किस लरंग से होके पार कर। एक दिन उसने एक बंदूक की लता काट दी जिसमें लटक कर संधू नदी के पार जाया करता था। मतलब लटक के जा रहा था और काट दिया। बेचारा संधू पत्थरों से टकरा कर गिरते हुए उसे शायद किसी ने नहीं देखा। पता नहीं संयोग से अगर उसके आसपास बिंदी रही होगी तो। कहते हैं प्रपात की आवाज में कान लगाकर सुनने पर संधू के मांदर की आवाज अब भी सुनाई देती है। सच, संधू और बिंदी की बातों को सोचने पर मन में डर होता है। हिसिर सागर को नीचे से ऊपर तक ताक रही है। बापुड़ी बिंदी उड़ते चिमनंकाय रोड़ो गिड़िजना जा कुड़म दो रुड़ुंग जादलिका साड़ी तन लो लोगे साया दो तन लो मेदरे ले लेपेल तन लो हुड़िंग खोन नागेन दो सागर और हिसिर तकिन हापिगड़ीकेन एन लोगे होयो साम दा सुकुलकिन मूली होय कबल रकबला और अचका गे द असोंग साड़ागिर ओड़ोगे पूरा साड़ी रकब जन। बेचारी बिंदी चिंता से वह सूख गई होगी। छाती में धक धक की आवाज लिए गर्म सांसों के बीच एक दूसरे को आंखों में देखते हुए सागर और हिसिर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए थे। उसी समय वाष्प और कुहासा भरी हवा उनकी ओर बह उठी और अचानक दासों प्रपात और ही अधिक आवाज कर उठा। इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है, जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, चाते बल्ला हतुरन कोड़ा काय सिंगावा ने जागर ओकोय काजी किदे हर ओकोय ते काजी किदे। तो ने जागर हिसिर सागर ते काजी लेते हैं। इस तरह से हम लोग का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा भी आ सकता है और इसीलिए लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ सकता है, कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ये कहानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उनकी पत्नी अमिता मुंडा और उनकी बहन नलिनी नाग के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, पुस्तक का नाम क्या है। पुस्तक का नाम है एया नावा कानी को। और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ये कहानी किस जलप्रपात के लिए लिखा गया है। तो यह कहानी द असोंग जलप्रपात, द असोंग मतलब दशम फोल के लिए लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, आपस में कौन कौन बातें कर रहे हैं और कहां पर। दशम फोल को देखते हुए या द असोंग जलप्रपात को देखते हुए सागर और हिसिर
आपस में बातें कर रहे हैं और दसम फूल के सामने खड़े हैं दोनों जन। सागर और हिसिर किन के बारे में बातें कर रहे हैं? सागर और हिसिर संधू और बिंदी के बारे में बातें कर रहे हैं। संधू दसम फूल के इस पार का था और बिंदी दसम फूल की उस पार। नदी के एक जन का गांव इस पार था और एक जन का गांव उस पार था। संधू चिकन नाड़ीते पारम तैकने, क्या रंग से पार होता था नदी को? दसम फूल का नदी को क्या से पार करता था? तो संधू बांदू नाड़ी से नदी को पार करता था। इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।